एक मानसी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 विषय गणित, और इस चैप्टर में हम लोग, इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था परिमेय संख्या। आप में से कौन बच्चा बताना चाहेगा परिमेय संख्या की 3 शर्तें? गुड क्या? इवनिंग सर। गुड इवनिंग। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कौन बताएगा डेफिनेशन? कोई एक बताइए। दिया, दिव्या, मानसी, प्रतिभा, सुमित्रा, साक्षी, सोनाक्षी, दीपिका, इतने लोगों का नाम लिया, कोई तो बताइए। इतने लोगों का नाम मैंने लिया, कोई तो बताइए। अंचल, कोई बताइए। मंजू, कोई तो बताइए। जिनका नाम नहीं लिया वो भी बता सकते हैं, बताइए। मैंने लास्ट क्लास में परिमेय संख्या बताया था ना, बताइएगा। खुशी, मुस्कान, मंजू, दिव्या, तमन्ना, प्रतिभा, दिया, मानसी, सोनाक्षी, बताइए। सर मेरी अटेंडेंस तो नहीं आती। अटेंडेंस आ जाएगी लास्ट क्लास के एंड में। अपना ये सारे नंबर आप बता दीजिएगा। फिलहाल ये परिमेय संख्या बता दीजिए क्या होता है। कोई एक बताइए, परिमेय संख्या क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है, आप लोग पढ़ी गई चीजों को भूल जा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग नोट्स बनाते हैं? जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था उसका नोट्स आप लोग बनाए हैं? जो मैं कहता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। कितने लोग बनाए हैं? वाई टाइप कीजिए तो जल्दी से चैट सेक्शन में। सभी के नोट्स ग्रुप में आज सेंड होने चाहिए। आज की क्लास में जो कुछ भी आप लोग पढ़ेंगे वो सारी चीजें कल आपके ग्रुप में शेयर होना चाहिए। मैं देखूंगा सभी का, ठीक 2 है? 4 सर 6। ग्रुप में तो एडमिन है। क्या है? एडमिन अच्छा, ग्रुप में ओनली ओनली एडमिन है। अच्छा, मैं उसे कर दूंगा, आप लोग भी मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है? मैं इसे ठीक करा दूंगा, आप लोग मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है? चलिए, लेकिन कल सभी को कॉपी भेजना जरूर है, ठीक ना? चलिए यस सर। चलिए, अब मैं एक यस बार सर। रिवाइज करा देता हूं। परिमित संख्या के बारे में 3 शर्तें हमने पढ़ा था। क्या क्या? कि जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो। पी बटा क्यू का मतलब क्या है? कि अंश बट्टा हर के रूप में जिसे लिखा जा सकता है। अंश बट्टा हर के रूप में जिसे लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होगा। दूसरा कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हर जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरा कि पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या है? कि वो 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, -1 -2 -3, ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो ये चीजें हमने 3 शर्तें पढ़ी थी कि परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या है जिसे p बटा क्यू यानी अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं। q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि हर जीरो नहीं हो सकता है। और p और q पूर्णांक होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि -1.5, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे कि यस सर है। क्यों है? क्योंकि -1.5 को जब हम दशमलव हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? -15/100, 10। क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसके अंश भी है, हर भी है, और हर जीरो नहीं है, कुछ और है, और पूर्णांक भी है, ये सब ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ √3, तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों? मैंने बताया था कि रूट के अंदर अगर पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? जैसे कि 4 है, हम इसे 2 गुने 2 लिख देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे कि 9 है, हम इसे 3 गुने 3 लिख देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया 9। यानी जिसे पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं ना, वो पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो अगर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो परिमेय नहीं होता है, वो परिमेय नहीं होता है। तो यहाँ पे √3 जो है ये इसे हम जोड़े में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं, तो ये परिमेय नहीं है। जैसे कि √7 है, तो क्या हम इसे जोड़े में गुणा करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। √6 है, क्या इसे जोड़े में गुणा करके लिख सकते हैं? नहीं। तो ये सब परिमेय नहीं है। लेकिन अगर बात करूं √4 का, तो ये लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2, तो ये क्या बन जाएगा? 2, और 2/1 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो ये सारी चीजें क्लियर है आप सभी बच्चों को? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। क्लियर है? यस सर। वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे, एक बार वाई टाइप कीजिए।
तो इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे करेंगे। इसमें से आपको पहचानना है चार ऑप्शन में से कौन एक जो है परिमेय संख्या है। इन चार ऑप्शन में से कौन एक जो है परिमेय संख्या है। इन चार ऑप्शन में से एक जो है परिमेय संख्या है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है परिमेय संख्या है। पहला ही उत्तर गलत। केवल पहला ही उत्तर गलत था, बाकी सभी का उत्तर सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सर एक का गलत हो गया। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, आराम से कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। वेरी गुड। सर 3 का गलत हो गया। कोई नहीं, अब माइक ऑन करके मत बोलिए प्लीज। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड है, लास्ट के 20 सेकेंड। आधे बच्चों का आंसर लगभग गलत हो चुका है, आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो गया। सोचिए, सिर्फ 6 बच्चों के आंसर सही हैं, बाकी सभी के गलत हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी। अभी अभी बताया था कि हर जो है जीरो नहीं हो सकता है, हर जीरो नहीं हो सकता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या बताया था कि हर जीरो नहीं हो सकता है, तब उसे परिमेय संख्या कहेंगे। और जब यहाँ पे हर जीरो है तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। और मैंने बताया था कि रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जिसे जोड़े में गुणा करके नहीं लिख सकते, तो वो पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं होता है। तो रूट 67 को क्या हम जोड़े में गुणा करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। 1.5, 1.35 हम इसे क्या लिख सकते हैं? 135/100 लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए P बटा Q के रूप में भी है, और यहाँ पे Q 0 के बराबर भी नहीं है, और P और Q दोनों ही पूर्णांक है। इसलिए ये जो है क्या हो जाएगा आपका? ये जो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। और रूट के अंदर 7 है, यानी इसे जोड़े में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? इतने आसान सवाल को आधे से अधिक बच्चों ने गलत किया। यस सर। तो आप लोगों ने गलत क्यों किया? आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत आप लोगों ने देखा ना। तो इतने आसान सवाल को आप लोग गलत क्यों करते हैं? अगले क्लास में मैं टॉपर लिस्ट दिखाऊंगा कि किसका कितना आंसर सही है, किनका क्या क्या गलत है। अगले क्लास में मैं दिखाऊंगा, जो आपके टीचर के पास भेजा जाता है वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। आज जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे वो सारा लिस्ट में अगले क्लास में दिखाऊंगा कि किस किस बच्चे ने क्या क्या आंसर किया है और कहाँ पे गलत है। ठीक है, तो अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है, आगे अभी जो भी क्वेश्चन होंगे मैं अगले क्लास में दिखाऊंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं। ठीक है, अच्छा आप लोगों में से कितने लोगों को एलसीएम निकालने आता है? जिन्हें एलसीएम निकालने आता है लसा निकालने वाई टाइप कीजिए, मैंने पढ़ाया है आज से 2-3 दिन पहले। आता है सभी बच्चों को? चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 5 का एलसीएम कितना होगा? 6 का एलसीएम कितना होगा? 7 का एलसीएम कितना होगा? 8 का एलसीएम कितना होगा? बताइए जल्दी से, माइक ऑन करके बताना है। बताइए 5 का एलसीएम क्या होगा? 6 का एलसीएम क्या होगा? 7 का एलसीएम क्या होगा? बताइए। 25। गलत जवाब। आप लोग को तो आता है ना एलसीएम निकालने, आप लोगों ने पढ़ के आए ना,
पिछले क्लास में पढ़ाया था ना, बताइए किसी एक का भी आंसर सही हो जाए। अच्छा, एलसीएम कैसे निकालना मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, देखिए एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था कि 5 5 का एलसीएम निकालना है, तो हम चेक करेंगे कि कौन सी छोटी अभाज्य संख्या जिससे ये दोनों या कोई एक विभाजित है। तो 5 5 सिर्फ 5 से विभाजित है, तो 5 से लेके जाएंगे एक बार में, एक बार में। अब ये इसका गुणनखंड हो गया, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 का निकालेंगे तो 6 आएगा, 7 का निकालेंगे 7 आएगा, 8 का निकालेंगे 8 आएगा। यानी जब सेम संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो वही संख्या एलसीएम बन जाता है। यानी 5 5 का एलसीएम 5, 6 6 का एलसीएम 6, 7 7 का एलसीएम 7, 8 8 का एलसीएम 8। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। याद आया? याद आया? तो भूल क्यों जाते हैं आप लोग? चलिए, तो एक तो ये हो गया, जब दो सेम संख्याओं का या चार सेम संख्या का या 10, यानी 5 5 5 5 कितनी भी संख्या लिख दीजिए, और सेम संख्या का जब एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, अगर 6 6 6 6 6 का एलसीएम निकालेंगे 6 ही आएगा। यानी जब एक समान संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो वही संख्या आता है। दूसरा चीज, अगर मैं कहूं कि 1 और 5 का एलसीएम, 1 और 6 का एलसीएम, या 6 और 1 का एलसीएम, या फिर 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा, बताइए। बताइए सभी बच्चे, क्या होगा? आवाज नहीं आ रही आपकी। वेरी गुड, तो इसका 5 हो जाएगा एलसीएम, इसका 6 हो जाएगा, इसका भी 6 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। कैसे पता? 1 और 5 का एलसीएम निकालना है, तो कौन सी संख्या से जाएगा, 5 से जाएगा। तो यहाँ तो एक ही है, 5 एक बार में चला जाएगा, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 5। तो इसका भी 5 आएगा, इसी तरीके इसका भी 6, इसका भी 6 और इसका भी 7। ठीक है, तो एक के साथ कोई संख्या आ जाए तो उसका एलसीएम वही संख्या आता है। ठीक है, या दोनों संख्या सेम हो उसका एलसीएम भी वही संख्या आता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलिए, एक तरीका और है एलसीएम निकालने का। अगर संख्या अलग अलग हो, जैसे 7 हो और 6 हो, उसका एलसीएम क्या होगा, बताइए तो निकाल के। 7 और 6 का एलसीएम, 7 और 6 का एलसीएम बताइए। 5। 5 कैसे आएगा बताइए थोड़ा सा। 5 कैसे आएगा थोड़ा बताइए। बाकी बच्चे बताइए 7 और 6 का एलसीएम क्या आएगा। दिव्या, आपका भी आंसर गलत है। बताइए 7 और 6 का एलसीएम क्या होगा। सर 42। दिया, आपका भी आंसर गलत है। सिर्फ मानसी और आंचल का आंसर सही है। देखिए 7 और 6 का एलसीएम हमें निकालना है, तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे जिसमें से इनमें से कोई एक संख्या विभाजित हो। तो 6 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित है, तो 2 से लेके जाएंगे तो 7 नहीं जाएगा, तो 7 रहेगा। 2 से 6 कितने बार में, 3 बार में चला जाएगा। अब बताइए कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे इनमें से कोई एक विभाजित है, तो 3 है, 3 से 3 विभाजित है, तो 3 एक बार में चला जाएगा। अब 7 किससे जाएगा, तो 7 खुद से 7 से जाएगा एक बार में। ठीक है, अब इसका एलसीएम इसको गुणा कर देंगे, तो इसके गुणनखंड को गुणा कर दीजिए। 2 गुने 3 गुने 7, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 छके 42। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है? क्यों आंसर गलत बता रहे थे? चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर कीजिएगा। 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा। 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा। सेम तरीका से निकालिए, निकालना एलसीएम सीख गए तो ये टॉपिक आज का जो आप पढ़ने वाले हैं चुटकी में सॉल्व करेंगे आप लोग। एलसीएम का ही खेला है, एलसीएम निकालने आ गया तो आज का जो टॉपिक है आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और मैं एलसीएम आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग भूल चुके हैं, इसलिए मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं एलसीएम। बताइए 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। गलत आंसर मानसी।
गलत आंसर दिव्या, गलत आंसर। जो तरीका मैंने बताया है दिव्या, गलत आंसर। मंजू या दिव्या जो भी आपका नाम है, अनिल नाम से जो बच्चे हैं, दिव्या भी हैं और मंजू भी हैं, दोनों ही आंसर गलत है। संजू आप क्लास लेट ज्वाइन किए हैं, 15 मिनट। 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? तमन्ना का आंसर सही है, आंचल का आंसर सही है, वेरी गुड। दिया का आंसर सही है, वेरी गुड। क्या करेंगे हम लोग? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाएंगे जो कि 2 है। कितने बार में जाएगा? 12, 6 बार में। 16 कितने बार में जाएगा? 2 8 16। ये 6 और 8 कितने बार में जाएगा? 2 से फिर जाएगा ये 2 3 6, 2 चौका 8। फिर ये 4 किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 2 4। और ये 2 किससे जाएगा? फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2। और 3 किससे जाएगा? एक बार में 3। माइक म्यूट रखिए, देखिए माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए इनको गुणा कर दीजिए, ये गुणनखंड है इसके, तो आंसर आ जाएगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने में 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो एलसीएम कितना आ गया? 48। निकालना सीख गए? पहले भी सिखा चुका हूं, आज फिर से सिखाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं चीजों को। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर कीजिए। हाँ बताइए। सर आपके पास हमारी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। यस सर। चलिए 8 और 12 का एलसीएम बताइए। 8 और 12 का एलसीएम बताइए। कोशिश कीजिए आप सभी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करते हैं कि क्या इनमें से कोई संख्या है जो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित है। गलत आंसर आंचल। ऐसे जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत आंसर आएगा। अच्छा एलसीएम का मतलब क्या होता है पता है? वह सबसे छोटी संख्या जो 8 से भी विभाजित हो और 12 से विभाजित हो। एलसीएम का मतलब क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 8 से भी विभाजित है और 12 से भी विभाजित है। एलसीएम का यही मतलब होता है कि वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 8 से भी विभाजित है और 12 से भी विभाजित है। अब आया सही आंसर। तो कैसे निकालेंगे इसको? ध्यान से देखिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से लेके जाएंगे, 2 चौका 8, 2 छक्के 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा। अब फिर 3 से जाएगा, चला गया। अब एलसीएम निकालना है तो इसके गुणनखंड को गुणा कर दीजिए। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24। एलसीएम कितना आ गया? 24। अब देखिए 24 वो सबसे छोटी संख्या है जो 8 से भी विभाजित है और 12 से भी विभाजित है। क्या 24 से छोटी कोई संख्या है जो 8 से भी विभाजित हो और 24 से भी विभाजित हो? कोई संख्या नहीं है। 24 से छोटी कोई संख्या नहीं जो 8 से भी विभाजित हो और 12 से भी विभाजित हो। तो एलसीएम का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? और कैसे निकालते हैं क्या ये भी समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर कीजिए। 9 और 15 का एलसीएम निकालना है। 9 और 15 का एलसीएम। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। मुस्कान का आ गया 45। चलिए सभी का आंसर इस बार सही आ रहा है। देखिए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 से जाएगा, ये 3 3 का 9, 3 5 15। फिर से 3 कितने बार में जाएगा? 3 एकम 3, 5 नहीं जाएगा। फिर 5 से एक बार में जाएगा,
ठीक है, तो अब इसको गुणा कर देंगे 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है, तो 3 3 9, 9 5 45, तो एलसीएम कितना आ गया 45। ठीक है, तो 45 यानी 45 वो छोटी संख्या है जो 9 से भी विभाजित है और 15 से भी विभाजित है। ठीक है, अब आप लोग एलसीएम निकालना सीख चुके हैं सभी बच्चे, जल्दी से वाई टाइप कीजिए। देखिए मैं पहले भी फिर भी दोबारा सिखाना पड़ा। ठीक है, यस सर। अब हम आते हैं एडिशन पे, यानी कि अब हमें जो है दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखना है। जैसे आपके सामने दो परिमेय संख्या है, एक 7/8 है परिमेय संख्या और एक 5/8 है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के तरीके क्या होते हैं याद रखिएगा। चलिए सभी बच्चे बताएंगे, मैं जो पूछूंगा उसका आंसर बताएंगे। 8 8 का एलसीएम कितना होता है? तो सबसे पहला काम नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 8 का एलसीएम कितना होगा? चैट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे, अभी अभी बताया था। 8 8 का एलसीएम क्या होगा? 8 और 8 का एलसीएम क्या होगा? तो आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं चैट सेक्शन में? 8 हो जाएगा, वेरी गुड, एलसीएम हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 8 से इस 8 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 8 में भाग लगेगा 8 से तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 7 में गुना हो जाएगा 1 से, ये जो 7 है ना यहाँ पे गुना हो गया 1 से, प्लस है तो प्लस। अब इस 8 से भाग लगाएंगे 8 में तो कितना आएगा? फिर से 1 आएगा, तो इस 5 में गुना हो जाएगा 1 से। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 7 में 1 से गुना होगा 7, प्लस 5 में 1 से गुना होगा तो 5 बट्टे में 8 है तो 8, और 7 5 12 बट्टे में 8 है तो 8। अब ये देखिए कटेगा कितने से? 4 से। 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, यानी आंसर कितना हो गया? 3/2। कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आया? दो परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं समझ में आया? स्टार्टिंग वाले से क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। स्टार्टिंग वाले से समझा दो। यस सर। इसको फिर से बताना है? यस सर। ठीक है, दिया। आप माइक ऑन करना, मैं पूछूंगा जिसका आंसर बताना, ठीक है? आप माइक ऑन करो। दिया सर ऑन है। ठीक है, चलिए मुझे बताइए 8 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 8 8 होगा। चलिए, और 8 से 8 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? अगर 8 में भाग लगाते हैं 8 से तो क्या आता है? 8 में 8 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? माइक बताइए। दिया दिया 8 में 8 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 8 में भाग लगाएंगे 8 से तो 8 आएगा। एक सर। बाकी लोग नहीं बोलेंगे। दिया आप बताइए 8 में 8 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? सर एक आएगा ना। तो 1 में अब हम 7 से गुणा करेंगे। 1 में क्या करेंगे? 7 से गुणा कर दिए, ऊपर में 7 है ना तो 7 से गुणा कर दिए, और फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दिए, और फिर 8 से 8 में भाग लगाएंगे तो फिर क्या आएगा? 8 में 8 से भाग 1 आएगा ना, 1 आएगा ना। यस सर। तो 1 में फिर 5 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसी 5 में 1 से गुणा हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए। 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7, प्लस है तो प्लस, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5, बट्टे में 8 है तो 8, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12, बट्टे में 8 है तो 8। अब 4 के पहाड़ा में बताइए 12 कितने बार में आता है? 3, 4 से 12 कट गया 3 बार में, 4 के पहाड़ा में 8, 2, तो 3/2 इसका आंसर हो गया कटने के बाद। अभी समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं। तो ये देखिए 3/2 आपका आंसर आ गया। क्या किया गया है? 8 और 8 का एलसीएम ले लिया गया है। 8 में 8 से भाग दिए तो 1 आया, और 1 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 आया। फिर 8 में 8 से भाग नीचे वाले से ही करना है क्या? हमेशा नीचे वाले से ही करना है। हाँ, हमेशा इसी तरीके से होगा। ठीक है सर, अगर नीचे वाली संख्या अलग अलग होगी तो? उस पे भी क्वेश्चन कराऊंगा। पहले नीचे वाली संख्या सेम रहे तो कैसे करते हैं उसको कीजिए। ये क्या है? समान हर वाली, यानी जब हर समान रहता है तो अभी करना सीख रहे हैं, फिर असमान हर वाली भी करेंगे। ठीक है, यस सर। तो पहले इसे सीख लीजिए। अब ये क्वेश्चन है -13/9 जोड़ना है 10/9 के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो तरीका बताया था उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। तो इसे सभी बच्चे सॉल्व करके आंसर बताइए।
कोशिश कीजिए, आ जाएगा। आप लोग करेंगे तो, कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, कोशिश कीजिए। पहले सबसे पहला काम करते हैं, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं। नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 9 9 का एलसीएम लीजिए यहाँ पे, और ऊपर वाले को पहले सेम टू सेम लिख दीजिए। और फिर देखना है कि यहाँ से कौन सी संख्या से गुणा होगी और यहाँ कौन सी संख्या से गुणा होगी, 3 चीज तो लिखना है। तो पहले नीचे वाले दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 9 9 का एलसीएम लीजिए सभी बच्चे, एलसीएम लीजिए। सर 9 ही आएगा। 9 आ गया एलसीएम। अब 9 में 9 से भाग लगाइए, कितना आएगा? 1 तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 आ गया। और यहाँ पे भी 9 में 9 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 1। तो फिर यहाँ भी 1 से गुणा कर दीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए। 1 में -13 से गुणा होगा तो -13 ही आएगा, आएगा। यस सर। अब प्लस है तो प्लस। अब 10 में 1 से गुणा कीजिए, 10 ही आएगा। यस सर। ठीक है। अब देखिए बट्टे में 9 है तो 9। अब देखिए एक माइनस में और दूसरा प्लस में है, तो क्या करते हैं सर माइनस। तो 13 में से 10 गया, कितना आएगा? 3। बड़ा कौन है, प्लस वाला कि माइनस वाला? माइनस वाला, तो -3। अब बट्टे में 9। अब देखिए ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो आंसर कितना हो गया? -1/3। बात समझ में आया? यस सर, हमारा सही था। क्लियर है सभी बच्चों को? यस। यस सर। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चैट सेक्शन में किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो तो घटाते हैं। तो 13 में से 10 गया 3। बड़ा कौन सा चिन्ह है? माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। यानी जिसमें से घटाते हैं ना उसी का चिन्ह लगता है। तो 13 में से घटा रहे हैं और ये माइनस में, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, हमेशा बड़े वाले का चिन्ह रहेगा। हाँ क्या? नहीं याद, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। तो ये आ गया आपका -1/3। हमने क्या किया, 9 9 का एलसीएम लिया यहाँ पे। ठीक है, और इसे सेम टू सेम लिख दिया। और यहाँ पे कितना से गुणा हुआ है? 1 से। और यहाँ भी कितने से गुणा हुआ है? 1 से। ठीक है, क्यों? क्योंकि 9 से 9 में भाग देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 से गुणा हुआ है और यहाँ पे भी 1 से गुणा हुआ है। तो ये -13 + 10 ही आएगा। घटाने पे -3/9, कटने पे -1/3। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। जैसे 5/7 है प्लस -4/3 आ जाए, सॉरी 7 आ जाए, तो इसका आंसर क्या आएगा? सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे सेम टू सेम तरीके से। ये क्या है जी, आप लोग ऐसे क्यों आंसर कर रहे हैं? मानसी, ये क्या आप लोग अनावश्यक चीजें लिख रहे हैं? 5 7 ये क्या है? सॉल्व कीजिए इसको। नीचे वाले दोनों का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लीजिए, यहाँ पे लिखिए। ये पहले सेम टू सेम ऊपर में लिख दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए किससे गुणा होगा और यहाँ पे देखिए किससे गुणा होगा। तो इसे 7 से यहाँ पे एलसीएम जो आएगा भाग लगाएंगे, फिर इसे यहाँ भाग लगाएंगे, जो आएगा यहाँ और यहाँ लिख देंगे। लिखिए। तो यहाँ पे भी 7 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा। और 7 में 7 से भाग लगाएंगे तो 1। और यहाँ 7 में 7 से भाग लगाएंगे तो 1। देखिए 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, प्लस है तो प्लस। -4 में 1 से गुणा करेंगे तो -4। अब बट्टे में 7 है तो 7। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा का चिन्ह। ये आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में। इनके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा का चिन्ह। और प्लस में गुणा होता है माइनस से, तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्या आता है? हमेशा माइनस आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 - 4। अब बट्टे में 7 है तो 7। और 5 में से 4 गया 1, बट्टे में 7। ये आंसर हो गया 1/7। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये क्या सर अब आ रही है मेरी आवाज आपके पास? हाँ आ रही है। ये क्या अनावश्यक चीजें? 3 7 5 7 19 7 ये क्या लिखे हैं आप लोग? क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो बोलिए। नो सर।
चलिए पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन कीजिए। 9/5 प्लस -8/5 सेम तरीके से सॉल्व होगा और आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पहले कॉपी पे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सर आप सभी का देखना। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आधे बच्चों का आंसर गलत आया है, केवल जल्दबाजी की वजह से। पूरे आधे बच्चों का आंसर गलत है। नोटबुक क्या करना? आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। और 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। सर 10। 2 मिनट रुक जाओ, पेन लेने चले गए थे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, एक बच्चे का आंसर नहीं आया ऐसे, 4, 3, 2। चलिए आ गया सभी बच्चों का आंसर। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए। आधे बच्चों का आंसर गलत है। मैंने क्या बताया था, जब सेम संख्या हो तो उसका एलसीएम भी वही होता है, तो 5 5 का एलसीएम भी 5 हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए 9 प्लस -8 लिखा है, इसको सेम टू सेम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखना है कि यहाँ पे किससे गुना होगा। तो 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा। फिर 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, तो यहाँ पे भी 1 से गुना हो जाएगा। और जब 1 में 9 से गुना होगा तो क्या होगा 9 ही आएगा, प्लस है तो प्लस। -8 में 1 से गुना होगा तो क्या आएगा -8 ही आएगा, बट्टे में 5 है तो 5। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह है, और प्लस में गुणा होता है माइनस से, तो आप हमेशा जानते हो कि क्या आता है माइनस आता है। तो यहाँ पे भी इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 9, आज जब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा -8 बट्टे में 5, और 9 में से 8 गया 1 बट्टे में 5 है तो 5। तो आंसर क्या आया, ऑप्शन ए 1/5। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए 1/5। ऑप्शन ए 1/5। अब देखिए ये तो हो गया समान हर वाला, जब हर समान ना हो यानी अलग अलग हर हो। अब देखिए यहाँ 5 है और 8 है, तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं सेम काम करेंगे। 6/5 है और जोड़ना है यहाँ पे 7/8 को, तो काम सेम करेंगे, कुछ भी अंतर नहीं होगा।
5 और 8 का एलसीएम बताइए, 5 और 8 का एलसीएम बताइए क्या होगा। एलसीएम निकालना आपको आता है ना, 5 और 8 का एलसीएम बताइए। सभी बच्चे 5 और 8 का एलसीएम बताएंगे, सभी बच्चे 5 और 8 का एलसीएम बताएंगे। एलसीएम निकालना अभी सिखाया था क्लास के पहले, बताइए 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा। नीचे वाले का एलसीएम फिर से निकालेंगे, बस वहां एलसीएम निकालना आसान रहता है, यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ता है। वहां पे एलसीएम सेम टू सेम आ जाता है, यहाँ पे अलग आएगा। निकालिए 5 और 8 का एलसीएम। तो ये आप लोग एलसीएम ही नहीं निकाल पा रहे हो, दिक्कत यही है। ठीक है, दिक्कत यहीं पे है कि आपको एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है, जबकि क्लास की शुरुआत में ही समझाया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। गलत आंसर दिव्या, गलत आंसर। 40 आएगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर कीजिए, 5 और 8 का एलसीएम क्या आएगा। गलत आंसर। अभी भी सिखाया था एलसीएम कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं तो मैंने बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करेंगे कौन विभाजित है। 8 है तो पहले 2 से जाएगा, 5 नहीं जाएगा तो 5 को उतार देंगे, 8 4 बार में जाएगा, फिर 4 किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, 5 को सेम टू सेम उतार देंगे, 2 दूनी 4, 2 किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, तो 5 सेम टू सेम उतार देंगे, 2 एकम 2, 5 किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, ये इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 में 5 से गुणा करेंगे 40। तो एलसीएम कितना हो गया, 40। और ये ऊपर वाला सेम टू सेम इसको लिख दीजिए, ऊपर वाला सेम टू सेम लिख दीजिए, 6 + 7 लिख दिए। अब बताइए 5 में 40 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 से 40 में भाग लगाएंगे तो 5 8 40, 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 से गुणा कर दीजिए। अब इस 8 से भाग लगाएंगे 40 में तो कितना आएगा, 8 25 40, 5 आएगा, 5 बार में 40 कटेगा, 5 आएगा। अब यहाँ पे 5 से गुणा कर दीजिए, बाकी इसको सॉल्व कर दीजिए। 8 में 6 से गुणा करेंगे 48, प्लस है तो प्लस, 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 35, बट्टे में 40 है तो 40, 48 में 35 जोड़िए कितना आएगा, 83, कितना आएगा 83, बट्टे में 40 है तो 40। ये आपका उत्तर हो गया। कैसे करेंगे समझ में आया, कुछ भी बदला, सेम टू सेम नियम है, कुछ भी बदला, बस एलसीएम निकालने में यहाँ टाइम लगता है, वहां टाइम नहीं लगता है, नियम सेम टू सेम है। क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन दिन करेंगे। यस सर। यस सर। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 83/40। देखिए सेम टू सेम 5 और 8 का एलसीएम ले लिया गया, और ये 6 + 7 था यहाँ पे, तो ये देखिए 6 और 7 है, और यहाँ पे 5 से भाग लगाएंगे तो 8 आएगा, गुणा कर दिया गया, 8 से 40 भाग लगाएंगे 5 आएगा, 5 से गुणा कर दिया गया, आ गया ये आंसर। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर कीजिएगा। 7/6 + 8/15। चलिए कीजिए तो इसे सॉल्व। कीजिए आंसर। क्या हुआ,
कीजिए सभी लोग, कीजिए आंसर। एक भी बच्चे का आंसर नहीं है। कीजिए, क्या हुआ? चलिए कुछ नहीं, आप पहले 6 और 15 का एलसीएम बता दीजिए। 6 और 15 का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले तो एलसीएम ही निकालते हैं। बताइए एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालने आता है ना? 6 और 15 का एलसीएम बताइए। 6 और 15 का एलसीएम बताइए। देखिए दीपिका का आंसर गलत है, ठीक है, साक्षी का सही है और तमन्ना का सही है, मानसी का भी सही है। तो 6 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 15 नहीं जाएगा तो उतार देंगे। फिर अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 5 से जाएगा, ठीक है। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, तो एलसीएम कितना हो गया? 30। अब बाकी इसको सेम टू सेम लिख देते हैं, इसको सेम टू सेम लिख देते हैं। 7 + 8 सेम टू सेम लिख दिए। अब इस 6 से भाग लगाएंगे 30 में, कितना आएगा? 6 पचे 30, 5 आएगा, यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे। अब इस 15 से भाग लगाएंगे 30 में, कितना आएगा? 15 दूनी 30, 2 आएगा, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। सॉल्व कीजिए। 7 में 5 से गुणा करेंगे 35, प्लस 8 में 2 से गुणा करेंगे 16, बट्टा में 30 है तो 30। 35 में 16 जोड़ दीजिए, 6 5 11 का 1, 4 1 5, 51/30। ये आपका आंसर हो गया। बताइए कहां पे क्या ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया? सर हमारा सही था। आंसर तो आपने किया नहीं। बताइए किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए। अरे 5 और 2 कैसे आया? 5 और 2 कैसे आया? अभी मैंने बताया ना, 6 से अगर 30 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 से अगर 30 में भाग देंगे तो कितना आएगा? ये 30 है और इसमें 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा? बताइए मंजू। सर 6 पंजे 30। 5 आएगा ना, ये वही 5 है। और यहाँ 15 से भाग लगाएंगे 30 में तो कितना आएगा? 30 में भाग लगाएंगे 15 से तो कितना आएगा? 15 पंजे 30 2। 15 दूनी 30 ना, तो ये वही 2 है। ठीक है, समझ आया? समझ आया अभी? यस सर। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन कीजिए आप लोग। अब चलिए -9 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस करना है इसको 4/5 से। कीजिए, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, कीजिए सभी बच्चे। अभी पोल में क्वेश्चन करना है, थोड़ा फास्ट कीजिए आप लोग, बहुत स्लो है आप लोग, बहुत स्लो। नीचे वाले का एलसीएम लीजिए, फिर सेम तरीका, जो तरीका बताया हूं वही तरीका करना है। तरीका क्या है? सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, और ये ऊपर वाले को तो सेम टू सेम लिख देते हैं जो लिखा गया है। ये ऊपर वाला जो सेम टू सेम है उसको लिख देते हैं। हमने -9 + 4 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए किससे गुणा होगा और यहाँ पे देखिए किससे गुणा होगा। ठीक है, गुणा के लिए इससे हम इसमें भाग लगाएंगे, फिर इससे इसमें भाग लगाएंगे। जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे, एक यहाँ पे लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा। देखिए मैंने पूरा आपको हेल्प कर दिया है कि कहाँ पे क्या लिखना है। एलसीएम लेके नीचे लिख दीजिए, फिर एक से भाग लगा के जो आएगा वो लेफ्ट वाले में लिख दीजिए, फिर राइट वाले में। कोशिश कीजिए। सर पोल में करना है? नहीं, चैट सेक्शन में। गलत आंसर है दिव्या। गलत आंसर है दिया। जब प्लस और माइनस होता है तो घटाते हैं दिया। ठीक है दिया, ध्यान से देखिए, जब एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो तो घटाते हैं। सर भूल गए कि माइनस का है। देखिए, तो 1 और 5 का एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
और 1 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर 5 से भाग लगाएंगे 5 में तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। सॉल्व करते हैं। देखिए 5 में -9 से गुणा करेंगे तो -45, प्लस है तो प्लस, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, बट्टे में 5 है तो 5। अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में दिया, आपने यही गलत किया था। तो एक माइनस में दूसरा हटाएंगे, 45 में से 4 गया 41, बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो माइनस का साइन है, बट्टे में 5। तो आंसर क्या हो गया, -41/5। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके भी पूछ सकते। क्लियर है ना? चल, तो एक प्रश्न पोल में कीजिएगा। ये आ गया आपका -41/5। 1 और 5 का एलसीएम लिया गया, ठीक है। इसके बाद 1 से 5 में भाग दिए तो 5 आएगा, तो यहाँ 5 से गुणा कर दिया गया। फिर 5 से 5 में भाग दिए तो 1 आया, फिर 4 के साथ 1 का गुणा कर दिया गया, आ गया आपका -41/5। चलिए पोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा। 13/2 को ऐड करना है 17/8 के साथ, ठीक है। सेम टू सेम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, बाकी चीजें आपको पता है कैसे करना। एलसीएम गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम आराम से। पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल मैंने अभी दिया नहीं है, तो आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिए। अभी ढेर सारा क्वेश्चन करना है, अभी 2 क्वेश्चन तो अभी पोल में करना है। फास्ट कीजिए सभी बच्चे, आराम से। फास्ट करना है लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए, हो जाएगा। अभी 2 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, अभी समय है, कीजिए। 2 और 8 का एलसीएम गलत मत लीजिएगा, एलसीएम गलत लेंगे तब भी आंसर गलत आता है। एलसीएम सही होगा, आंसर एकदम सही आएगा, ठीक है। एलसीएम सही होना चाहिए। गलत आंसर, किसने आंसर किया, गलत आंसर है। मैंने कहा है ना कि एलसीएम गलत होगा तो गलत आंसर आएगा। 2 और 8 का एलसीएम कभी 10 आएगा? तो क्या कहें, एलसीएम ही लेने नहीं आता और सबसे पहले उत्तर कर दिए, दोनों का गलत है। एलसीएम गलत लेंगे आंसर गलत आएगा, क्योंकि पहला प्रोसेस है, सारा कुछ उसी पे टिका हुआ है। एलसीएम गलत कि पूरा आंसर गलत हो जाएगा। गलत आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, सिर्फ 3 बच्चों का आंसर गलत आया, सही आया है, बाकी सबका गलत है। एलसीएम ही गलत ले रहे हैं। आप लोग बताइए एलसीएम कितना गलत ले रहे हैं आप लोग? 8, 2 और 8 का एलसीएम लेना है, तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से लेके जाएंगे। 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर 4 किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, यानी इन तीनों को गुणा करेंगे तो जो आएगा वही इसका एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी एलसीएम 8 आएगा। बताइए, तो जो लोग ये 10 वाला एलसीएम किए हैं, 16 वाला एलसीएम किए, उनका तो ऐसे ही गलत हो गया। जब हमें मेरा गलत हो गया, तो जल्दबाजी कीजिएगा मानसी जी, तो गलत तो होगा। सर ये आएगा। ऐसे नहीं बोलना है माइक में ऑन करके आंसर, ठीक है। चल ध्यान से देखिए, ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देते हैं। 13 + 17 सेम टू सेम लिख दिए। अब देखिए 2 से भाग लगाएंगे 8 में, कितना आएगा, 4, कितना आएगा 4, तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे। 8 में भाग लगाएंगे 8 से, कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे। 13 में 4 से गुणा करेंगे तो 52, प्लस 17 में 1 से गुणा करेंगे तो 17, बट्टे में 8 है तो 8, 52 में 17 जोड़ेंगे तो 69, अब बट्टे में 8 है तो 8। क्लियर है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताइए आप लोग जल्दबाजी में कैसे आंसर गलत किए, दिखा? बताइए आप लोग, किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो बाई टाइप कीजिए।
आधे बच्चों का आंसर गलत है, सिर्फ जल्दबाजी में केवल एलसीएम लेने के लिए। तो ये एक बच्चे ने बी आंसर किया, 2 बच्चों ने सी आंसर किया, क्या मतलब है? सर हमारा तो सही था। 3 बच्चों का सही था, बाकी सबका गलत था। तो ये 20 बच्चों की क्लास में 17 बच्चों का गलत है, सिर्फ 3 बच्चों का सही है। ठीक है, तो आप लोग सोचिए कितना जल्दबाजी आप लोग कर रहे हैं। आप लोग को समझ में भी आ गया, आप लोग खुद ही लिख रहे हैं वाई वाई वाई, समझ में आ गया और आंसर गलत आ रहा है। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए कि अगला क्वेश्चन करें। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए कि सर कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कीजिएगा, -11/2 को ऐड करना है 7/3 के साथ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, फिर नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, बाकी चीजें सेम टू सेम रहेगा। कीजिए सभी बच्चे, आराम से सॉल्व कीजिए, अभी पोल नहीं दिया हूं। एलसीएम लेने में ही आप लोग गलती कर रहे हैं, एलसीएम लेने नहीं आ रहा है। एलसीएम मैंने क्लास के शुरुआत में इसीलिए पहले बता दिया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है आराम से। देखिए सबसे पहले आंसर किए और गलत आंसर किए, यही दिक्कत है। जिन्होंने भी आंसर किया गलत है, एक ही बच्चे का आंसर आया और गलत है। मैंने कहा ना, जो सबसे पहले आंसर करते हैं उन्हीं का गलत होता है। किन्होंने आंसर किया है बताइए तो, सबसे पहले आंसर किन्होंने किया था? अब नहीं बताएंगे। बार बार कहता हूं आराम से सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं मानते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 30 सेकेंड हैं। सर 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। और 2 बच्चों के आंसर नहीं आए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। सर गलत हो गया गलती से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताइए सही आंसर क्या होगा दिया? सर सी। सही है। इतना जल्दबाजी क्यों रहता है? देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझ। सर सी पे क्लिक कर रहे थे, नीचे हो गया। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा। फिर 3 से लेके जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 इसका एलसीएम हो गया। और ऊपर वाले को सेम टू सेम उतार देते हैं हम लोग, ये वाला सेम टू सेम इसको क्या करते हैं, उतार देते हैं। -11 + 7। अब 2 में 6 से भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 से गुणा होगा। 3 में 6 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 से गुणा होगा। 3 में 11 से गुणा होगा, -11 से -33, प्लस है तो प्लस। 7 में 2 से गुणा होगा तो 14, बट्टे में 6 है तो 6। अब एक माइनस में एक प्लस में है तो घटाएंगे, तो 33 में से 14 गया, कितना आएगा? 19। बड़ा कौन है? माइनस वाला, तो माइनस का साइन, बट्टे में 6 है तो 6। ऑप्शन सी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? डाउट है तो पूछ लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है आप लोग पूछ लीजिए।